हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर मिडीवियल इंडिया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का 9th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने मिडीवियल पीरियड के ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, यानी हमने मिडीवियल पीरियड के रिलीजियस डेवलपमेंट्स पे नज़र डाली थी। इसके अंडर हमने उस टाइम के रिलीजन, ब्राह्मण्स के ग्रोइंग इम्पोर्टेंस और भक्ति के बारे में जाना था। इस मॉड्यूल में हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि कैसे मिडीवियल पीरियड में हिंदुइज्म में चेंजेस आए और एक मेजर डेवलपमेंट था भक्ति के आइडिया का इमर्ज होना। इस पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में नए रिलीजन्स भी अपीयर हुए, जो मर्चेंट्स थे यानी ट्रेडर्स, और माइग्रेंट्स यानी वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड और शेल्टर के लिए। तो वो लोग सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग्स इंडिया में 7th सेंचुरी में लेकर आए। मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली या सेक्रेट किताब मानते हैं और एक गॉड की सॉवरेनिटी यानी एक गॉड की पावर और अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इसे गॉड को मुस्लिम्स अल्लाह कहते हैं और अल्लाह का लव यानी प्यार, मर्सी यानी फॉरगिवनेस या फिर दया, और बाउंटी यानी जेनरोसिटी बिना किसी का सोशल बैकग्राउंड देखे उन सभी को मिलती है जो उनमें बिलीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई रूलर्स इस्लाम और उलेमा के पेट्रन्स थे। अब आप सोच रहे होंगे ये उलेमा क्या है? उलेमा लर्नेड थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट्स थे। थियोलॉजियंस यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो गॉड के स्टडी में एक्सपर्ट्स हैं, और ज्यूरिस्ट यानी जो लॉ के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो उलेमा हैं लर्नेड थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट। कई रूलर्स इस्लाम और उलेमा के पेट्रन्स थे। अब हिंदुइज्म की तरह इस्लाम के फॉलोअर्स ने भी इस्लाम को कई तरीकों में इंटरप्रेट किया। जैसे जो शिया मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट मुहम्मद जो फाउंडर थे इस्लाम के, तो प्रॉफेट मुहम्मद के सन इन लॉ अली मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट यानी सही और राइटफुल लीडर हैं। और इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम्स जिन्होंने अपने कम्युनिटी के अर्ली लीडर्स खलीफाज को और उनके बाद आने वाले खलीफाज की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। फ्रेंड्स, इस्लाम के शुरू के पीरियड में इस रिलीजन को लीड करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। तो इस्लाम को अलग अलग वेज में इंटरप्रेट किया गया। कौन से वेज थे वो? राइट, शिया मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट मुहम्मद के सन इन लॉ अली वो मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम्स मानते हैं कि कम्युनिटी के अर्ली लीडर्स यानी खलीफास की अथॉरिटी को। वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ इंडिया में मेनली हनफी और शफी थियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ गॉड और मिस्टिक ट्रेडिशंस में और भी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे, यानी अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ, थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे। मिस्टिक ट्रेडिशंस में लोग रिलीजियस एक्सटेसी प्रैक्टिस करते हैं,
यानी उनकी एक्सटर्नल या कहें बाहर की अवेयरनेस कम हो जाती है और उनके अंदर की मेंटल और स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। मिडीवियल पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में नए रिलीजन्स अपीयर हुए। मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग्स इंडिया लाए 7th सेंचुरी में। मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और एक गॉड अल्लाह की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह का लव, मर्सी और बाउंटी बिना किसी का सोशल बैकग्राउंड देखे उन सभी को मिलती है जो उनमें बिलीव करते हैं। कई रूलर्स इस्लाम और उलेमा इनके पेट्रन्स थे। उलेमा यानी लर्नेड थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट्स। इस्लाम के फॉलोअर्स ने इस्लाम को कई वेज में इंटरप्रेट किया। शिया मुस्लिम्स हैं जो बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद जो फाउंडर हैं इस्लाम के, उनके सन इन लॉ अली मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं और सुन्नी मुस्लिम्स अपने कम्युनिटी के अर्ली लीडर्स खलीफाज और उनके बाद आने वाले खलीफाज की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ इंडिया में मेनली हनफी और शफी, थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में और भी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। New religions appeared in the subcontinent during the medieval period. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah. Allah's love, mercy and bounty are given to all who believe in him, irrespective of social background. Many rulers were patrons of Islam and the ulema, that is, learned theologians and jurists. Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There are the Shia Muslims who believe that Prophet Muhammad's son-in-law Ali is the legitimate leader of the Muslim community. And then there are the Sunni Muslims who accept the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. There were other important differences between various schools of law, Hanfi and Shafi mainly in India, theology and mystic traditions. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 9th मॉड्यूल। अब टाइम है एक्सरसाइज